Hello students, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज। हम टीचिंग मेथड्स एंड स्टाइल्स डिस्कस कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज। कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई थी कि ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है। इसमें प्राइमरी पे स्टूडेंट्स को रखा जाता है और सेकेंडरी पे टीचर्स को। इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट अप्रोच। तो इन 4 पॉइंट्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आपको ये चारों पॉइंट्स पता होने चाहिए कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज एग्जैक्टली होती क्या है। इस स्ट्रेटजीज में हम बच्चे को सेंटर में रखकर काम करते हैं और बच्चे को ही प्राइमरी सोर्स माना जाता है और टीचर्स को सेकेंडरी में रखा जाता है। इसको हम डाइवर्जेंट अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है और बच्चे को सेंटर में रख के बात की जाती है, इसलिए इसको हम डाइवर्जेंट अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम कई तरीके से सोच सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें ग्रुप डिस्कशन। देखिए, हमने जो ऑटोक्रेटिक में डिस्कस की थी वो थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज डिस्कस करी थी, थ्री टाइप्स ऑफ मेथड। क्या क्या थी वो? ट्यूटोरियल मेथड, एंड द अदर वन इज आपका ट्यूटोरियल मेथड, एंड फर्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेशन मेथड एंड लेक्चर मेथड। 3 तरीके के हमने मेथड डिस्कस करे थे, लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड एंड ट्यूटोरियल मेथड। अब हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन की, जो कि आता है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज के अंतर्गत। अब हम कुछ मेथड्स जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है, वो हमारा स्टार्ट होने वाला है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजीज पे। मैंने आपको ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया था। ग्रुप डिस्कशन किसे कहते हैं? ग्रुप डिस्कशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू डिस्कस सिलेक्टेड टॉपिक्स, इश्यूज, आइडियाज इन अ ग्रुप सेटिंग। बच्चों को ग्रुप में बैठाया जाता है और बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है, कोई इशू दिया जाता है या फिर कोई आइडिया दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इस पर आप लोगों को डिस्कस करना है। मीन्स उस टॉपिक के अंतर्गत पॉजिटिव नेगेटिव अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपको रखना है और ग्रुप में बैठकर डिस्कस करना है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। Group discussion allows more number of students to actively participate and helps them to increase learning. ग्रुप डिस्कशन के अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट ले सकें और अपनी लर्निंग को बढ़ा सकें। कैसे बढ़ाएंगे? अगर हम कोई ग्रुप डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ, तो इट मीन्स कि वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट होंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। सपोज टू भी हमने उनको कोई भी एक टॉपिक दे दिया, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा उस टॉपिक को लेकर, तो बच्चे उस पर क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे उनकी लर्निंग इम्प्रूव होगी। हो सकता है जो पॉइंट मैं रखूं वो आपको ना पता हो और जो आप रख रहे हैं अपना पॉइंट वो मुझे ना पता हो। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जब हमारे आइडियाज आपस में शेयर होंगे तो हमारी नॉलेज अपने आप ही गेन होगी और लर्निंग भी अपने आप ही बढ़ जाएगी। Before organizing a group discussion, it is important to make sure that the students have a certain level of understanding that will allow them to share their ideas in the group. कोई भी ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है? ये श्योर होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है एक सर्टेन लेवल की होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने ग्रुप में अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकें। जैसे कि सपोज टू भी अगर कोई 6 to 7 ईयर्स का बच्चा है और हम उसको कोई ऐसा टॉपिक दे दें जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है, तो इट मीन्स कि उसकी जब अंडरस्टैंडिंग अभी उतनी डेवलप ही नहीं हुई है, तो वो कैसे अपने आइडियाज को रख पाएगा? तो मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नर्सरी के बच्चे से थोड़े ना आप कह देंगे कि आप ग्रुप डिस्कशन करें। ग्रुप डिस्कशन मोस्टली क्लास 4th या फिर उसके बाद से स्टार्ट होता है। 4th से पहले पहले ग्रुप डिस्कशन बच्चों के साथ नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे पहले उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी नहीं होती है कि वो किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर सकें। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, ऑर्गेनाइज करने से पहले ये श्योर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के पास एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो ग्रुप में अपने आइडियाज को शेयर कर सके। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन के बारे में छोटा सा ओवरव्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन की एडवांटेजेस क्या है? पुल्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम ग्रुप। क्या होता है? बच्चा ग्रुप से कुछ आइडियाज लेता है, कुछ एक्सपीरियंसेस लेता है, क्योंकि जब एक ही टॉपिक पे 10 लोग बात कर रहे हैं तो 10 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का जो लर्निंग, मैंने जैसे आपको बताया कि लर्निंग इंक्रीज होती है, उन्हें एक्सपीरियंस मिलता रहता है, उनके आइडियाज डेवलप होते रहते हैं। इफेक्टिव आफ्टर अ प्रेजेंटिंग फिल्म और एक्सपीरियंस दैट नीड्स टू बी एनालाइज्ड।
जैसे कि अगर आपने कोई फ़िल्म या कोई एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसको जब हम एनालाइज़ करने की ज़रूरत होती है, कैसे? जैसे हमने कोई टॉपिक आपको दिखाया प्रोजेक्टर पर, या फिर हमने कोई आपको फ़िल्म दिखा दी और उसके बाद में आपसे कहा गया कि अब इसको एनालाइज़ कीजिए। मीन्स हर किसी का अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जैसे मूवीज़ भी होती हैं, तो किसी को कोई मूवी पसंद आती है, तो किसी को कोई मूवी पसंद आती है। हर किसी के अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं हर मूवी को लेकर। ऐसे ही हर टॉपिक को लेकर अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं हर किसी के। तो जो एक्सपीरियंस होता है, हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जिसको एनालाइज़ करने की ज़रूरत होती है, तभी वो इफ़ेक्टिवली समझ में आ पाता है। अलाउ एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, ये इसकी एडवांटेजेस है कि हर किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता है। मीन्स कि जब तक बच्चा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जब तक वो अपने विचार कैसे रख पाएगा, अपने थॉट्स कैसे रख पाएगा ग्रुप में। तो इसमें हर बच्चे को, हर किसी को, जो भी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो हर किसी को अलाउ किया जाता है कि वो एक्टिवली उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट ले। तो ये हुए हमारे ग्रुप डिस्कशन के कुछ एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन के कुछ की पॉइंट्स हैं, जो कि पॉजिटिव की पॉइंट्स हैं, जो कि हमें ग्रुप डिस्कशन में दिखाई देते हैं। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले आता है टीम वर्क। टीम वर्क कैसे? जब सब लोग एक साथ बैठकर किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं टीम वर्क हो रहा है, सब लोग एक साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है वो टीम वर्क का होता है। लीडरशिप स्किल्स इससे डेवलप होती हैं। लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं? कि जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं एक स्किल ऐसा निकल कर आता है, जिससे हमारा लीडरशिप स्किल डेवलप होता है। लिसनिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम एक-दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं कि सामने वाले ने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा किसी भी टॉपिक को लेकर। तो इससे सुनने की जो एबिलिटी होती है, जो लिसनिंग एबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव होती है। सोशल स्किल्स और बिहेवियर, ये भी कहीं न कहीं इम्प्रूव होता है, क्योंकि जब आप किसी 10 लोगों के बीच में बैठ के कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका कहीं न कहीं सोशल स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है, और सोसाइटी के साथ बिहेवियर जो है वो भी इम्प्रूव होता है। आपको पता चलता है कि आपको सामने वाले के सामने या किसी भी बंदे के सामने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है। तो इससे भी क्या है, आपके सोशल स्किल्स और बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। जनरल अवेयरनेस तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी ना, क्योंकि अभी तक आपको किसी भी टॉपिक के बारे में सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स पता थे, लेकिन अभी आपको उसके बारे में 8 से 10 पॉइंट्स पता है। क्यों? क्योंकि हमने ग्रुप में 10 लोगों को लिया था। हम कम लोग भी ले सकते हैं और ज़्यादा लोग भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन ग्रुप। तो जर्नल अवेयरनेस कहीं न कहीं आपकी बढ़ेगी। आप अभी घर में हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ़ अपने तक रख रहे हैं। वहीं अगर किसी टॉपिक पे आपको बाहर डिस्कस करने का मौका मिले, तो क्या होगा कि आपको कहीं न कहीं उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा। तो ये क्या हुई, जनरल अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है। पोलाइटनेस आती है। पोलाइटनेस का मीनिंग क्या है कि आप अपनी बात को बहुत पोलाइटली रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे कोई बहस नहीं हो रही है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई फाइट नहीं हो रही है। तो इसलिए आपके अंदर जो है वो पोलाइटनेस इम्प्रूव होती नजर आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये भी इम्प्रूव होते हैं। किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके ग्रुप डिस्कशन में इम्प्रूव होते नजर आते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बढ़ेंगे। क्यों? कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज्यादा हमारे कौन से स्किल्स काम आते हैं? कम्युनिकेशन, क्योंकि हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं मीन्स बोल कर, तो बातचीत कर रहे हैं ना, तो आपके जो होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव हो जाएंगे। फिर आता है कॉन्फिडेंस। तो आप, जब आपको एक टॉपिक के बारे में 10 पॉइंट्स पता हैं, तो आपका तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं ग्रुप डिस्कशन करने के बाद में एक सिंगल पर्सनैलिटी के अंदर इम्प्रूव होते नजर आते हैं। इसलिए कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रुप डिस्कशन से बच्चे के अंदर, या सपोज टू भी किसी कंपनी में भी अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या किसी स्कूल में बच्चों के बीच में हो रहा है, कॉलेज में बच्चों के बीच में हो रहा है, किसी भी टॉपिक को लेकर ग्रुप डिस्कशन, तो उस टॉपिक को लेकर बच्चों की जो है अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण एक बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता नजर आता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन का, इसे एक बार और पढ़िएगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस हमने पढ़ ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने उसके पढ़ लिए, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी तो होंगी ना होंगी कुछ उसकी। अब वो क्या होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यू स्टूडेंट्स डोमिनेटिंग द डिस्कशन।
इसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है डिस्कशन में डोमिनेट हो। डोमिनेट मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा है डिस्कस करने में या उसको टॉपिक के बारे में औरों से ज़्यादा पता है, तो वो कहीं न कहीं औरों पे भारी रहेगा, डोमिनेट रहेगा, अपना नेचर डोमिनेटिंग होगा कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है ग्रुप डिस्कशन में कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं डिस्कशन में डोमिनेट हो जाएँ। सम स्टूडेंट्स मे नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल। कुछ स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये कहीं न कहीं ये फ़ोबिया रहता है कि हम कैसे बात करेंगे, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। कुछ बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके पास आइडियाज़ तो होते हैं, थॉट्स तो होते हैं, बोलना तो वो चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे ना होने की वजह से वो पार्टिसिपेट ही नहीं लेते। उनके अंदर कहीं न कहीं ये फ़ोबिया, ये डर रहता है कि हमने अगर कुछ बोला तो कहीं गलत ना बोल दें। सम स्टूडेंट्स मे नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है? कई बार क्या होता है डिस्कशन बहुत लंबा चल जाता है क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, तो वो अपनी बात रखते इतना ज़्यादा टाइम निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो इसलिए इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। मेनी टाइम्स द डिस्कशन कैन गो ऑफ द ट्रैक। कई बार क्या होता है डिस्कशन ट्रैक से बाहर चला जाता है। मीन्स आप बात तो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, लेकिन वो टॉपिक बहस करते-करते कहीं और ही निकल जाता है। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेजेस है कि मेनी टाइम्स द डिस्कशन कैन गो ऑफ द ट्रैक। तो ये हुई डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। आज हमने क्या पढ़ा? ग्रुप डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मीन्स जहाँ पर एक ग्रुप बैठकर किसी भी टॉपिक को, आइडियाज को, इश्यूज को लेकर डिस्कस करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। मैंने आपको इसकी एडवांटेजेस बताई, इसके बारे में बताया, इसकी डिसएडवांटेजेस बताई और कुछ की पॉइंट्स बताए। ये की पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि ये की पॉइंट्स किससे रिलेटेड है? ग्रुप डिस्कशन से। और ग्रुप डिस्कशन से इन सारे पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट होता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।